हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नर्सिंग एनाटॉमिक्स। हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइपरटेंशन के बारे में। आज हमारा 17 मई को हाइपरटेंशन वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है। ठीक, तो आज हम हाइपरटेंशन के बारे में बात करेंगे। हाइपरटेंशन क्या होता है एंड इसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है हाइपरटेंशन डे। हाइपरटेंशन आप लोग नहीं जानते होंगे, मैं बता देती हूँ आपको। जब बीपी बढ़ जाता है, नॉर्मल रेंज से जब ज़्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर का वैल्यू जब नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाता है तो उसी को हाइपरटेंशन बोलते हैं। ओके, तो इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि कैसे स्टार्टिंग हुई। तो ये जब पहली बार मनाया गया था, जो सेलिब्रेट किया गया था, वो 14 मई 2005 को ये सेलिब्रेट किया गया था। ओके, 14 मई 2005 को। लेकिन जो ये ऑफिशियली जो इसका सेलिब्रेशन हुआ वो हुआ इसका 17 मई 2006 को ये सेलिब्रेट किया गया ऑफिशियली। ठीक है, तो और सेलिब्रेट किसने किया? वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग के द्वारा, WHL के द्वारा सेलिब्रेट किया गया था। ओके, तो हाइपरटेंशन का ये हिस्ट्री था। अब हम इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, हाइपरटेंशन क्या होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर क्या होता है? हमारी आर्टरी होती है, आर्टरी में हमारा ब्लड फ्लो करता है। ओके, तो जब नॉर्मल ब्लड फ्लो कर रहा होता है तो जो हमारी आर्टरी होती है उस पर प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, अगर आप ऐसे ही सोचें, जो हमारी पाइप होती है, पानी की पाइप होती है, वो जब मोटर ऑन ऑफ होता है तो फिर वो क्या होती है, उसमें कोई पानी नहीं फ्लो कर रही है और फिर क्या हो रहा है, वो एकदम ढीला ढाला पाइप होता है। ठीक, उसमें कुछ भी फ्लो नहीं कर रहा होता है, पानी नहीं फ्लो कर रहा है। लेकिन जैसे ही हम मोटर ऑन करते हैं उसमें पानी फ्लो करना स्टार्ट होता है और उस पर क्या होता लगता है, उस पर लगने लगता है प्रेशर। हाँ, प्रेशर लगने लगता है, जिसकी वजह से वो पूरी की पूरी टाइट हो जाती है। ठीक, पानी की पाइप। सिमिलरली यही केस होता है हमारी आर्टरी पे। आर्टरी में जब ब्लड फ्लो करती है, नॉर्मल जब फ्लो करती है तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। लेकिन जब प्रेशर बहुत हाई होता है, ठीक है, ब्लड का प्रेशर जब बहुत हाई होता है आर्टरी पे, आर्टरी की जो वॉल होती है उस पर बहुत हाई जब प्रेशर लगता है तो वो होता है हमारा हाइपरटेंशन। मतलब जब नॉर्मल से भी जब ज़्यादा लगती है प्रेशर तो उसे हाइपरटेंशन बोलते हैं। हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा और टेंशन का मतलब होता है बीपी, ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इसके नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो नॉर्मल वैल्यू जो होता है वो 120 या फिर 130/80 mmHg होता है। ठीक, एंड हाइपरटेंशन की अगर हम बात करें, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर था वो कितना था, 130/80 mmHg। अगर हम इसके बढ़े हुए यानी कि हाइपरटेंशन की बात करें तो हाइपरटेंशन कितना होगा, 140/90 mmHg होता है। इसका अगर लो हो गया, बीपी लो हो गया, यानी कि जो प्रेशर है वो बहुत कम है आर्टरी की वॉल पे, तो वो होता है 90/60 mmHg, उसे बोलते हैं हाइपोटेंशन। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, बीपी बढ़ी हुई है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये केस है, ये होता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर के नाम से भी जानते हैं। साइलेंट किलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हाइपरटेंशन होता है तो अगर किसी पेशेंट को कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को मतलब बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है लेकिन उसमें कोई वो दिखता ही नहीं है। ठीक है, उसमें कोई फीचर्स दिखते ही नहीं है कि उसको हाइपरटेंशन नहीं है। ठीक, वो साइलेंटली ही किल कर देता है, तो इसलिए इसे हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विच ऑर्गन इज मोस्ट अफेक्टेड बाई लॉन्ग टर्म अनकंट्रोल हाइपरटेंशन। ठीक, तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होने वाली लॉन्ग टर्म वाली होती है वो होती है हमारी हार्ट। ठीक है, लॉन्ग टर्म अगर किसी को हाइपरटेंशन है तो सबसे ज़्यादा जो ऑर्गन अफेक्ट होगी वो कौन सी है, हार्ट है हमारी। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसके कुछ कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन कॉज होता है। ठीक है, तो कॉजेज़ के बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कॉज है वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापा। मोटापा है, ठीक है, तो भी जो हाइपरटेंशन होते हैं उसकी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा स्मोकिंग यानी कि धूम्रपान करना, अल्कोहल लेना। ठीक है, ये सारी चीज़ें करने से भी क्या होता है, हाइपरटेंशन के खतरे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा हाई सॉल्ट इंटेक। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि अगर किसी का बीपी लो हो जाता है तो उसमें क्या किया जाता है, पानी और नमक का घोल दिया जाता है। लेकिन अभी जो हमारा केस है वो क्या है, हाइपरटेंशन का है। ठीक, तो हाइपरटेंशन में हम क्या करेंगे, यानी कि जो हमारा सॉल्ट है वो बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी सॉल्ट इंटेक है उसे लो करेंगे। ठीक है, तो इसका जो पॉजिटिव रिजल्ट होता है, ठीक है,
वो होता है अगर जो नमक हमारा सॉल्ट है वो ज़्यादा लेने से भी हाइपरटेंशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल गड़बड़ मतलब सही मेंटेन करके ना चलना। ठीक है, सोने के टाइम खाना, खाने के टाइम सोना, उल्टी सीधी मतलब सब्सटेंसेस खाना। ठीक है, खाने का सही तरीका ना होना, ये सारी चीज़ें भी क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं और हाइपरटेंशन को बढ़ावा देती हैं। नेक्स्ट हमारा फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में हमारा अगर किसी को हमारी किसी फैमिली मेम्बर्स में किसी को पहले हो रखा है हाइपरटेंशन तो भी हाइपरटेंशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या हाइपरटेंशन से बचाया जा सकता है या फिर बचा जा सकता है। तो हाँ, तो जो चीज़ें मैं बता रही थी आपको, जैसे कि जो पॉजिटिव एजेंट हैं जैसे ओबेसिटी हो गई, हाई सॉल्ट इंटेक हो गया, स्मोकिंग हुई, ये सारी चीज़ें करने से क्या हो रहा था, हाइपरटेंशन हो रही थी। तो अगर इन्हीं चीज़ों को हम सही करने लगे तो फिर क्या होगा, हाइपरटेंशन होने के खतरे कम हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, ओबेसिटी यानी कि रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए, स्मोकिंग धूम्रपान नहीं करना चाहिए, लाइफस्टाइल को अपने सही रखना चाहिए। फैमिली हिस्ट्री का तो कुछ नहीं कर सकते, बट अपनी जो लाइफस्टाइल है उसको सही रखें और स्ट्रेस ज़्यादा ना लें। इन सब चीज़ों से अगर हम बचेंगे, अच्छी मेंटेन करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, हम बीपी से यानी कि हाइपरटेंशन से बच सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ल्ड ब्लड हाइपरटेंशन डे। ठीक है, इसकी क्या आवश्यकता पड़ी मतलब इसको सेलिब्रेट करने की। ठीक है, तो इट इज़ ऑब्जर्व टू रेज अवेयरनेस अबाउट हाइपरटेंशन एंड प्रमोट हेल्दी ब्लड प्रेशर कंट्रोल। ठीक है, लोगों में जानकारियाँ फैलाना। ठीक है, ब्लड प्रेशर के बारे में कैसे उनको रेगुलेट करना है, ठीक, कैसे उनसे बचना है, इन सब चीज़ों के बारे में लोगों को जानकारी हो, इसलिए हम हाइपरटेंशन डे को सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा व्हाट इज फर्स्ट लाइन क्लास ऑफ ड्रग यूज्ड इन मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं जो फर्स्ट लाइन ड्रग में इस्तेमाल की जाती हैं। ठीक, हाइपरटेंशन जो होती है हमारी दो तरह की होती है, एक प्राइमरी हाइपरटेंशन होती है, एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन होती है। जो प्राइमरी हमारी होती है वो थी एसेंशियल, उसको एसेंशियल के नाम से भी जाना जाता है, एसेंशियल हाइपरटेंशन। ठीक, नेक्स्ट जो हम बात कर रहे थे जो हमारी फर्स्ट लाइन क्लास ऑफ ड्रग होती हैं वो कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहला हमारा है थायजाइड डायूरेटिक्स। ठीक है, थायजाइड डायूरेटिक्स इस्तेमाल करते हैं, ACE इनहिबिटर्स, उसके बाद ARBs, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, ये सारी दवाइयाँ क्या करते हैं, फर्स्ट लाइन क्लास में हम इस्तेमाल करते हैं। बट हमें खुद से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर जब प्रेस्क्राइब करें, ठीक है, अच्छे से जांच पड़ताल करवा लेनी चाहिए, फिर हमें दवा लेनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिम्टम ऑफ हाइपरटेंसिव क्राइसिस। ठीक है, अगर किसी पेशेंट को कि सामने वाले आदमी को अगर कुछ हो रहा है हाइपरटेंशन, ठीक है, तो उसको हम कैसे पहचानेंगे कि उसे हाइपरटेंशन हो रहा है। ठीक है, तो कुछ केसेस हैं जैसे कि सीवियर हेडेक, सामने उसको हेडेक होने लगेगा, सीवियर हेडेक होने लगेगा, ब्लड विजन उसका जो सामने दिखेगा वो धुंधला धुंधला दिखने लगेगा। नेक्स्ट है चेस्ट पेन, उसकी जो चेस्ट होती है, ठीक है, उसमें पेन होने लगेगी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, वो सांस नहीं ले पाएगा सही से, कन्फ्यूज़न होने लगेगा उसे। तो ये सारी चीज़ें हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं जो उसे उसमें दिखेंगी, हाइपरटेंशन के लक्षण ऐसे दिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनकंट्रोल हाइपरटेंशन। कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो कॉम्प्लिकेशंस में जैसे हार्ट अटैक आ सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, किडनी फेल हो सकता है, ठीक, किडनी डैमेज हो सकती है, विजन लॉस हो सकता है, ये सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं, इसके होने के चांसेस हैं हाइपरटेंशन के होते हुए। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी जो हाइपरटेंशन के बारे में थी। ठीक, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।